4 जून को जब राहुल गांधी जी हमारे बोलेंगे ना कि मैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूँ भारत के संविधान के तहत, उस दिन मजा आएगा, उस दिन देखेंगे। अब बताओ क्या जवाब दोगे? तो ख़ाली पुलाव है, ये तो ख़ाली पुलाव है, तो चलते रहते हैं, हर कोई बना रहा है इस टाइम। मगर जो एग्जैक्टली जो रिपोर्ट है आज के टाइम की और जो बीजेपी है 150 भी पार नहीं होगी, समझा? 150 भी पार। तो मैं तो कट्टर बीजेपी वाला हूँ, मेरा वोट तो मनोज तिवारी को जाएगा। कट्टर बीजेपी वाले एकदम पूरा एम्फेसिस। जी जी बिल्कुल। इतने कट्टर क्यों हैं? बस एक क्या है, शुरू से ही बीजेपी को मानते हैं, तो बीजेपी को चाहे कोई कैंडिडेट कोई भी खड़ा करे वोट बीजेपी को जाता जी। पक्के कट्टर कांग्रेस ही बचपन से आज तक, माँ बाप भी कांग्रेस और हम भी अच्छा, कट्टर कांग्रेस है क्या? कट्टर कांग्रेस ही, मतलब शुरू से आज तक कांग्रेस को ही जिताते चले आए थे। अब ये 10 सालों में तो एक सत्यानाश ही कर दिया देश का। जीतेगा भी ये कन्हैया लाल ही। जीतेंगे? हाँ 100%। 100%? हाँ। ये तो मना कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखो मेरी बात सुनिए, बीजेपी को ही आना है और मेरे हिसाब से 550 सीटें लेके आएगा। 550? 550? मोदी जी हैं, कुछ भी मुमकिन है। मैडम रुकिए, देखिए क्या क्या क्या। सुनो 543 है, इस 550 लेंगे, मोदी जी मुमकिन है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। इनका जो नारा है ना 400 पार का, 400 में बताता हूँ, 400 सरसों का तेल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार। मनोज तिवारी बीजेपी, क्यों? बढ़िया आदमी है मनोज तिवारी, 2 बार सांसद अपने, कैसे पता है क्या क्या वो क्वालिटीज हैं कि आपको लगा कि यही बढ़िया है? हर तरह से बढ़िया। मनोज तिवारी की हर बातें बढ़िया है। जैसे जैसे क्या है, बीजेपी को जाता जी अपना वोट तो शुरू से, मोदी जी पसंद है, बताओ, बीजेपी को या फिर कैंडिडेट को या फिर मोदी जी को? मोदी जी की शक्ल पे। यहाँ से तो कन्हैया ही जीतेगा। कन्हैया कुमार? यहाँ से आपको क्या लगता है? कन्हैया, यहाँ की बात तो कन्हैया कुमार है। अच्छा, आप बताइए। कन्हैया कुमार। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो लगता नहीं होगा ऐसा ही। यह 2 बुराइयाँ हैं, बड़ी बुराई भाजपा है, छोटी बुराई कांग्रेस है, इस वजह से अच्छा, कांग्रेस जैसे को। अब आप कांग्रेस को और वोट अगर और अगर कांग्रेस नहीं होती, आम आदमी होती, तो हम कांग्रेस की छोड़ के आम आदमी को देते। कन्हैया कुमार जी को। कन्हैया कुमार को जानते हैं आप? जानते हैं कौन है? देखा नहीं है कौन लेगा, देखे नहीं है? मैंने देखा, फोटो नहीं देखी? फोटो भी नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं जानते? पता नहीं। कौन सी पार्टी से है कन्हैया कुमार? भाई हमारे देंगे, इधर आइए, इधर आइए मैडम। हमारे हिसाब से जो हमें जो चाहिए था वो बीजेपी ने ही दिलाया। हमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो राम मंदिर की है। चीज़ बताइए कि जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये मुद्दा नहीं लग रहा? हाँ जी, हाँ जी 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 मैम, वो तो देखो, अगर महंगाई बढ़ रही है, देखो आज की डेट में मैं आईफोन लेके घूम रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे लिए महंगाई क्या करेगी? ऐसा है, महंगाई पता क्या बात है, एक महंगाई का हुआ बना दिया है। अभी बताओ कांग्रेस महंगाई कम कर देगी या आम आदमी पार्टी कम कर देगी महंगाई, बताइए। आपको नहीं लगता कि महंगाई है? बिल्कुल नहीं, महंगाई नहीं है जी। एक अंकल जी मिले थे, कह रहे थे कि ना महंगाई है ना बेरोजगारी है, अभी सब वो बढ़िया। अंधभक्त हैं, वो हम नहीं। कन्हैया कुमार 5 लाख वोटों से जीत रहा हूँ, दिल्ली छोड़ दूंगा मैं, पूरी दिल्ली छोड़ दूंगा। 5 लाख वोटों से जीत रहा है कन्हैया कुमार। और अगर हार गए तो आप दिल्ली छोड़ दूंगा मैं, जहाँ यूपी का हूँ, यूपी में बन जाऊंगा, अलीगढ़ जाके, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। 25 तारीख को दिल्ली में लोकसभा इलेक्शंस के लिए वोटिंग है और दिल्ली में अगर हम खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो टक्कर है वो है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोगों से पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है, कौन जीतेगा दिल्ली से, मनोज तिवारी या फिर कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी बढ़िया है, 2-3 कॉलेज बनवा दिए उसने इस क्षेत्र में, बढ़िया काम करे हैं। 25 तारीख को वोटिंग है, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में टक्कर बोली जा रही है, आप किसको सपोर्ट कर? मैडम, जो देश हित की बात करे उसे सपोर्ट करना चाहिए। कौन कर रहा है देश हित की बात? कांग्रेस ने कैंडिडेट गलत उतारा ना अपना, जो टुकड़े टुकड़े गैंग, उसकी इमेज ही खराब है। 25 तारीख को वोटिंग है, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार क्यों? कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा है, काबिल आदमी है, बोलता बहुत अच्छा है, काम देखेंगे उसका। मनोज तिवारी ने तो कोई काम किया नहीं, शक्ल भी नहीं देखी उसकी आज तक हमने कि कहाँ है मनोज तिवारी। और भारतीय जनता पार्टी का
हम तो मुसलमान हैं, हिंदू भी विरोध कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये मतलब जो है लड़ाने वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है। काम इन्होंने कुछ किया नहीं, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे देश नहीं चलता। वो काम करो जिससे देश चले। कन्हैया कुमार को जानते हैं? जानते हैं, उनके बारे में क्या राय है? बहुत खिलाफ नारे बोले थे इंडिया के खिलाफ, पता नहीं आपको जी। ऐसे ऐसे नारे टीवी में दिखाए हमने, खैर देखने हम गए नहीं। टीवी में बहुत खिलाफ बोले हैं इन्होंने। ये एनयू को नारे लगाए, जिन्हें लगाए थे। तो यहाँ पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मनोज तिवारी को। क्यों? उसी को करते हैं जी, बीजेपी से रिलेटेड हैं हम, बीजेपी से ही करते हैं। अच्छा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैंडिडेट? सुनो तो, आ रहे हैं भाई, सुनो तो मेरी बात। कैंडिडेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पार्टी के? आपने कहा कैंडिडेट। तो आपने कहा कि बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। हाँ जी करते हैं। मुझे पता है, जैसे मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। कन्हैया कुमार को जानते नहीं है। आप नहीं जानते हो? कभी नहीं सुना उसका नाम? अभी तो नहीं सुना, गांव से ही आया हूँ। आप तो जानते हैं? नहीं, हम भी नहीं जानते जी कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी को ही वोट देते आए हैं, उसी को देंगे। अब यहाँ पर से तो मनोज तिवारी हैं कैंडिडेट, तो आप लोग उनको वोट देंगे? जी नहीं, हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को दे रहे हैं हम तो, मोदी जी को जानते हैं। उन्हीं को जा रहा है ना, तो उन्हीं को ही देंगे। अच्छा, मतलब कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, मोदी जी फर्स्ट। मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि जो कैंडिडेट है यहाँ से, कैंडिडेट देखिए, कैंडिडेट पसंद हो ना, बट जो मेन जो है प्राइम मिनिस्टर वो मोदी जी हैं और वही देश के लिए कर रहे हैं। तो कैंडिडेट कुछ भी हो, फाइनल डिसीजन तो जो वो लेते हैं देश के लिए वही लेते हैं। तो कैंडिडेट का इतना मैटर नहीं करता। मैं भी खड़ी हो जाऊँ तो मुझे जिता देंगे? जी, आप उनकी पार्टी से रहोगे तो ऑब्वियसली वोट वहीं जाएगा। मुझे भी टिकट मिल ही जाना चाहिए, मैं जीत जाऊंगी। कन्हैया कुमार 5 लाख वोटों से जीत रहा हूँ, दिल्ली छोड़ दूंगा मैं, पूरी दिल्ली छोड़ दूंगा। 5 लाख वोटों से जीत रहा है कन्हैया कुमार। और अगर हार गई तो आप दिल्ली छोड़ दूंगा मैं। जाए यूपी का हूँ, यूपी में बच जाऊंगा, अलीगढ़ जाके। अलीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। ये देख लो, इतने बड़े ये जो मनोज तिवारी के द्वारा गुंडा भेजा हुआ है, उसके रैपट मारा कन्हैया कुमार के, एक एजुकेटेड बंदे के, जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो खुद छात्र है। छात्र के ऊपर हमला करवाना, वो खुद नहीं आया राजनीति में, उनको लाया गया, क्योंकि हमें उससे उम्मीद है ये हमारे देश का भला करेगा। मनोज तिवारी या फिर कन्हैया कुमार, किसे सपोर्ट करें? कन्हैया कुमार। कभी देखे हैं कन्हैया कुमार? कौन है कन्हैया कुमार? सोशल वर्कर है बहुत, हमारे समाज के इतने अच्छे आदमी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बता दो। 10 साल हो गए मनोज तिवारी जी को सांसद, उत्तर पूर्वी दिल्ली से। एक भी बार उन्होंने किसी भी एरिया में ना अपनी शक्ल नहीं दिखाई आकर। ये जो हमारे सांसद साहब है ना, इन्हें पूरे VIP ट्रीटमेंट चाहिए मनोज तिवारी जी को। 10 साल में उन्होंने, हमने कभी नहीं देखा इन्हें। अभी फर्स्ट टाइम मैंने इन्हें अभी देखा था 10 से 15 दिन पहले, जब ये रोड शो में थे। तो मैंने नीचे, ये ऊपर खड़े हुए थे, मैंने जब नीचे गए थे, 10 साल में तो पहली बार देखा इन्हें। करने क्या है ये मनोज तिवारी को? उन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास। कन्हैया कुमार नया है, पढ़ा लिखा बंदा है, और नए को हमेशा मौका मिलना चाहिए। हम ये नहीं कि हम अनपढ़ जाहिल लोगों को मौका मिले, कुछ पढ़े लिखों को। ये जो है ना, आज की युवा बदलना चाहिए। ये नहीं बुढ़े अनपढ़ जाहिल नेताओं में आदर, पढ़े लिखे आना चाहिए, जो देश बदले और तरक्की करे। कन्हैया के बारे में जानती हैं आप? हाँ जानते हैं, तो कन्हैया के बारे में जानते हैं। JNU कॉलेज जो है उसका स्टूडेंट है, और नेता भी रह चुका है, और बाकी पढ़ा लिखा भी है बहुत ज्यादा, और जीतेगा भी ये कन्हैया लाल ही। जीतेंगे? हाँ, 100%। 100%? बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखो मेरी बात सुनिए, बीजेपी को ही आना है, और मेरे हिसाब से 550 सीटें लेके आएगा। 550? मोदी जी हैं, कुछ भी मुमकिन है। मोदी जी हैं। देखिए क्या सुनो, 543 है, ये 550 लेंगे। मोदी जी मुमकिन है, मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। इनका जो नारा है ना 400 पार का, 400 में बताता हूँ, 400 सरसों का तेल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, दाल 400 ये कह रहे हैं कि 550 आएगी। मोदी जी ना, हमारे मोदी जी तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हैं समथिंग। अब ये सोचिए ना, आप तो 7 सीटें बढ़ाने में क्या टेंशन है? आप बताइए, आप ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी 550? हमारे बाकी प्रधानमंत्री वही जीतेंगे, उनके आगे कोई नहीं टक्कर का। क्या क्या बोल रहे हैं, जवाब दो ना। बोलने दो इन्हें। 4 जून को जब
राहुल गांधी जी हमारे बोलेंगे ना कि मैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूँ भारत के संविधान के तहत, उस दिन मजा आएगा, उस दिन देखेंगे। अब बताओ क्या जवाब दोगे? तो खैरी पुलाव है, ये तो खैरी पुलाव है, तो चलते रहते हैं, हर कोई बना रहा है इस टाइम। मगर जो एग्जैक्टली जो रिपोर्ट है आज के टाइम की और जो बीजेपी है 150 भी पार नहीं होगी, 150 भी पार। तो खैर वो आ सकते हैं मगर दिल्ली में नहीं है मैडम बीजेपी, दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों दिल्ली में क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने दिल्ली में करा क्या ये बताओ? दिल्ली में तो केजरीवाल ने करा सब कुछ, जो भी कुछ करा है, बिजली के ले लो, पानी का ले लो, किसी चीज का भी ले लो आप। ये तो कह रहे कि 550 पार होगा तो वो तो जो भक्त है ना, जो मोदी के भक्त हैं वो ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बन जाए मगर दिल्ली का सीएम जो केजरीवाल ही रहेगा जी। केजरीवाल की मैन पूरा दिल्ली है ना, वो सारा सीएम उसका ही है, केजरीवाल का, और किसी का नहीं है। आगे देखिए क्या जो अंधभक्त हैं बेचारे, उनका हम कुछ नहीं कह सकते। कौन है? जो बीजेपी वाले हैं, सीधी सी बात है, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ। और ये तो बताओ अब दिल्ली क्या नाम है, हिंदुस्तान के उन्होंने क्या करा उन्होंने गरीबों की नहीं है, क्या करा है ये बताइए। जब राहुल आएगा ना वो बताएगा, जब राहुल आएगा वो बताएगा बस। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मनोज तिवारी में क्या पसंद है? पसंद क्या है उसमें, सांसद हैं वो हमारे यहाँ के, तो पसंद क्या करना है उसको। वोट दोगे तो कुछ तो अच्छा लगेगा। काम करते हैं तो पसंद क्या है उनमें, काम करते हैं तो इसलिए करते हैं। जैसे क्या क्या काम? मैडम इतनी जानकारी नहीं है मुझे। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे 7 वाला फ्लाईओवर था, बहुत जाम रहता था इधर, ये फ्लाईओवर बनवाया उन्होंने, ये भी काम है उनका एक। ये अभी बना उन्हीं के टेन्योर में। और सेंट्रल स्कूल आया उनके टाइम में इधर एक, और देखो मेट्रो का भी विस्तार हुआ है इस लाइन में। कन्हैया कुमार के बारे में जानते हैं कि वो है कौन? यूँ कह रहे हैं जी वो बिहार का है, बिहारी है, ऐसे सुनने में आ रही है। और कुछ जानते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं जानते, अभी तो ये भी नहीं है वो बेचारा कहाँ रहता कहाँ ना रहता। वह पब्लिक है, जिधर को पब्लिक चल दे उधर कोई पब्लिक चल देगी। जब आप लोग आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि मतलब किसे कन्हैया को देंगे वोट? ये हाँ, दो का जोर हो रहा है यहाँ, एक तो झाड़ू वाले का और एक हाथ वाले का। और ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कन्हैया को तो आप जानते भी नहीं है। बस पब्लिक है जी, पब्लिक है, पब्लिक के पीछे पब्लिक है कि कई बात हो रही है तो वो भी चल रहा कि मैं भी देखूं क्या हो रहा है। पहले बताओ, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार, किसे वोट देंगे? कन्हैया कुमार है अपना तो, मनोज तिवारी को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, ना कभी देखा, कभी नहीं देखा? देखना भी नहीं है, पोस्टर ऐसे लगे रहते, देखने नहीं है। बोलो ना यार, कन्हैया कुमार को अपने दिल में देखा, अपने दिल में बसा रखा हमने कन्हैया कुमार को। क्यों भाई? दिल चीर के दिखाओगे तो कन्हैया कुमार बैठा हुआ दिखेगा। बैठा हुआ नहीं दिखेगा, ऊंचाइयों पे चढ़ता हुआ नजर आएगा। दिल के अंदर रुकना नहीं है अब तो चलते जाना है बस। रुकना तो है ही नहीं, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। इतने बड़े फैन क्यों हो कन्हैया कुमार के कि दिल में भी बसाया है, वो भी दिल में भी ऊंचाइयों पे बसाया है? कहने का मकसद ये है कि भाई जो इन्होंने जो सवाल करा है तो उसका जवाब तो है ही नहीं मेरे पास। बताओ ना क्यों इतना कन्हैया कुमार पसंद है आपको? कांग्रेस सरकार मेन जो है हमारी, जो है ना कांग्रेस सरकार के लिए, अब जो कन्हैया उठे या कोई भी उठे, हमें कांग्रेस सरकार को वोट करना है, क्योंकि 10 साल 15 साल इनको लोगों को दे दिया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई, 70 साल उन्होंने राज कराया, जैसे भी कराए, हम यंग लड़के हैं, अब बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें ही पता चलना चाहिए कहाँ पर क्या करना है। ये अच्छा आपने बताया। और ये बताओ ना, कन्हैया कुमार के बारे में क्या जानते हो? बताओ ना। अरे बता दो। नहीं ना, नहीं जानते हो क्या? पहले सच सच बताओ। नहीं जानते। आप तो चले आओगे 5 मिनट में, है ना, मुझे जवाब देना पड़ेगा यहाँ पे कम से कम 15 दिन। मनोज तिवारी। क्यों? क्योंकि भाई वो टुकड़े गैंग वाले हैं ना, टुकड़े गैंग वाले हैं। कन्हैया कुमार जी देश तोड़ने वाले हैं। देश तोड़ना थोड़ी, हमें जोड़ना है, देश को तोड़ना नहीं है देश। आप इसे, क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कन्हैया को वोट देंगे या फिर कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। अगर वो किसी और भी पार्टी से आते तो भी उन्हें ही वोट दें। हमारे हिसाब से जो हमें जो चाहिए था वो बीजेपी ने ही दिलाया। हमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो राम मंदिर की है। उसके कोर्ट के आदेश से बना है, उसको तो कोई परेशानी नहीं है। वो तो पब्लिक के पैसे का है, वो तो कोर्ट में बनाया है, वो सही फैसला हुआ गलत हुआ वो अलग बात है। दिया उससे बनना है, नहीं वो सही कोर्ट का आदेश, सही फैसला गलत वो अलग बात है, लेकिन मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना। मुसलमानों ने क्या किया था, कोर्ट का जो फैसला हो
कोर्ट का जो फैसला होगा, नहीं हुकूमत का फैसला, कोर्ट का जो फैसला होगा हम वो मानेंगे। मुसलमानों ने कह दी ये बात। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या फिर आप कन्हैया को, कैंडिडेट को या पार्टी को? नहीं, हम तो मतलब जो है पार्टी को वोट दे रहे हैं। अगर कन्हैया की जगह कोई और भी होता यहाँ, XYZ एनीबॉडी कोई भी होता, हम उसको भी वोट देते। अच्छा आप बताइए, आपको लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जो टक्कर है वो थोड़ी होने वाली है स्ट्रांग, मतलब कांटे की टक्कर हो सकती है? टक्कर कोई नहीं है, कांटे की कोई टक्कर नहीं है। ये प्लस में है कन्हैया कुमार प्लस में है। और देखो पहले भी पब्लिक ने ये चाहा कि कांग्रेस ने इतनी हुकूमत करी है तो हम भाजपा को लाके देखें, अब लाके देखा है इन्हें। लेकिन अब 10 सालों में ये देख लो कि भाजपा के ज़माने में क्या है और कांग्रेस के ज़माने में क्या था। 350 400 रुपये का सिलेंडर था, पेट्रोल किस रेट में था। काम के ऊपर वोट मांगे ना अपने, वो भारतीय जनता पार्टी या मनोज तिवारी काम पे वोट मांगे ना। काम क्या किया उन्होंने? बहरहाल मनोज तिवारी जीतेंगे या फिर कन्हैया कुमार, ये तो पता चल ही जाएगा 4 जून को। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 25 तारीख को अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वोट जरूर देने जाएं। बाकी अगर आप कहीं और से वीडियो देख रहे हैं और आपके इलाके में वोटिंग होने वाली है लोकसभा इलेक्शन की, तो वोट जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।